लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। नाज़रीन, ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। करगिल में मारूफ आलिम दीन शेख मूसा शरीफ का मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। वो 71 साल के थे। आज उनकी नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वाज़ेह रहे कि इसी महीने में शेख मोहम्मद हुसैन ताहा का भी इंतकाल हुआ। इस तरह करगिल एक महीने में 2 बड़े आलिम दीन से महरूम हो गया। कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर शैलेंद्र शर्मा और डायरेक्टर CAPD मुश्ताक अहमद ने करगिल एयरपोर्ट का दौरा किया और LAHD के हुक्काम के साथ एक मीटिंग की। डिवीजनल कमिश्नर ने एजेक के लीडरों से भी मुलाकात की। ETV से बात करते हुए CAPD के डायरेक्टर ने कहा कि साल 2002 की मरदमशुमारी के मुताबिक राशन का जखीरा मौजूद है। 3 साल से राशन कार्ड हम तब देते थे जब हमारा फूड ग्रेन्स का एलोकेशन बढ़ जाता। क्योंकि अभी तक फूड ग्रेन्स का एलोकेशन नहीं बढ़ा है, इसलिए राशन कार्ड भी हमने इशू नहीं किए हैं। राशन कार्ड का इशू है वो अब हल हो जाएगा, क्योंकि फूड सिक्योरिटी एक्ट आ गया है। फूड सिक्योरिटी एक्ट में एक नई सर्वे होगी और जो भी उसमें एलिजिबल होगा उसको राशन कार्ड। अब डिविजनल कमिश्नर साहब का मशकूर हूँ कि उस जनाब ने इस करगिल जैसे इलाके का इस मौसम में दौरा किया। हमारे लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स थे जो लद्दाख स्पेशल अलाउंस को लेके और स्पेशल DT अलाउंस और कंपनसेटरी अलाउंस को लेके हम बहुत 1-2 साल से फाइट कर रहे थे, लोकल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। और आज हमने उनको मेमोरेंडम दे दिए हैं, तो इन्होंने हमें इंश्योर किया है कि इंशाअल्लाह इस पर जल्दी अमल करेंगे। 1999 में करगिल जंग के दौरान काकसर करगिल की रहने वाली जोहरा बानो अपने पैर से महरूम हो गई। फौज ने साल 2002 में उसे मसनूई पैर फराहम किए। बाद में उसे इलाज के लिए पुणे रवाना किया गया, जहां जोहरा बानो का इलाज हुआ और वो दूसरे मसनूई पैर के साथ करगिल वापस हुई। फौजी एहलकारों ने जोहरा से मुलाकात की और उसे तहाइफ पेश किए। समाजवादी पार्टी की रियासती यूनिट के सदर शेख अब्दुल रहमान ने आम आदमी पार्टी की जीत पर खुशी का इजहार किया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के लोग कांग्रेस और BJP से उकता चुके हैं, इसलिए लोकसभा इंतखाबात से कबल एक फेडरल फ्रंट की जरूरत है। आजहानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आयरन कलेक्शन कमेटी मुल्क भर में रन फॉर यूनिटी मुनक्किद कर रही है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कमेटी के मेंबरों ने रियासत के लोगों से इस मैराथन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की, जो 15 दिसंबर को मुनक्किद होने वाला है। और 15 दिसंबर को सभी लोग जो तक चलेगा, वहां पर सेंटर गांव से लोहा लिया जाएगा। बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में कश्मीरी माइग्रेंट रिलीफ होल्डरों के बैनर तले एहतजाज किया और धरना दिया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने रियासती और मरकजी सरकार पर इल्जाम लगाया कि हुकूमतें उनकी बाज आबादकारी के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। अनाउंसमेंट हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने 10,000 रुपए प्रति महीने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सैंक्शन करके भेजा, लेकिन क्या 10,000 रुपए हुआ? क्या हम उनको शाबाशी दें? हमारे पास रिलीफ 18 तारीख को बैंक अकाउंट में आ जाता है। जो रिलीफ होल्डर सिर्फ उसी रिलीफ के पैसे पे गुजारा करता है। क्या ये सरकार तारीफों के काबिल है? हमारा राशन 25 तारीख को आता है। क्या ये सरकार तारीफों के काबिल है? जगदी में हमारे भाई 18 घंटे बिजली के बगैर जी रहे हैं। नाजरीन, ETV उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। थोड़ी देर में देखिए खास बात सैयद अहमद जिलानी से। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।
कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात का सुप्रीम कोर्ट ने लिया सख्त नोट, फौरी कार्रवाई की यूपी हुकूमत को दी हिदायत। दहशतगर्दी के केस वापस लेने के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत जरूरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले से यूपी हुकूमत को झटका। दिल्ली में कल से होगी सेरोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस, जदीद जराहत के मौजिद अबुल कासिम के कारनामों को किया जाएगा उजागर। और हैदराबाद में मुनक्किदा कौमी सतह के किताबी मेले में उर्दू का महज एक स्टॉल, उर्दू के शायकीन को मायूसी। और सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के मुजफ्फरनगर में बच्चों की अमवात का सख्त नोट लिया है। अदालत उज़्मा ने इस तरह के वाकयात के रोकने के लिए फौरी मौसर कदम उठाने की यूपी हुकूमत को हिदायत दी है। मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों में रहने वाले तकरीबन 50 फसाद मुतासिरा बच्चों की ठंड से हुई मौत का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोट लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट में हुई हंगामा आराई और मुख्तलिफ अखबारों के हवाले से बच्चों की अमवात की खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। जस्टिस पी सत्यशिवम, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बेंच ने इस मामले के हकायक का पता चलाने और बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी तौर पर तमाम जरूरी इकदाम करने की हिदायत दी। इस मामले की अगली समाअत 21 जनवरी को मुकर्रर की गई है। नगर के मामले में कोर्ट बहुत चिंतित है। वहां बच्चों की मौत हुई है, 50 बच्चों के आसपास, जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स सबने रिपोर्ट किया है, टीवी चैनलों ने भी रिपोर्ट किया है। कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी उनको फैसिलिटी नहीं मिली है। लेकिन कोर्ट साथ में इसलिए भी चिंतित है कि केवल कैंप ही नहीं बल्कि दूसरे जितने गांव हैं उनको भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जो हमने कोर्ट से कहा, स्टेट ऑफ यूपी ने एक्सेप्ट किया है
कि हम कल से ही इस चीज को पूरी तरह से खुद अपने कंट्रोल नियंत्रण में लेकर के इसको पूरा करेंगे और इसकी रिपोर्ट फाइल करेंगे। इस मामले से जुड़े तमाम एनजीओज और समाजी कारकुनों ने अदालत से कहा है कि वो रिलीफ कैंपों में बच्चों की अमवात की जांच कर रहे हैं और तमाम तफसीलात से वो अदालत को वाकिफ करेंगे। अदालत ने मुजफ्फरनगर जिले के शामली और उसके आसपास के इलाकों में हुए फसादात के मामले की समाअत करने से इनकार करते हुए कहा है कि 21 जनवरी को तमाम फरीकैन की दलाइल की समाअत की जाएगी और मुस्तकबिल का लाहे अमल तय किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती का कहना है कि मुजफ्फरनगर मामले में मकामी इंतजामिया हुकूमत के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की जानिब से मुतासरीन की कोई इमदाद नहीं की जा रही है। 60 बच्चे उन्हीं कैंपों में सरकार की ओर से मेडिकल एड न मिलने की वजह से बच्चे मर भी गए, 50 के करीब, 50-60 के बीच में। और अभी वहाँ का जो प्रशासन है सरकार के दबाव में आकर, तो वहाँ के जिला अधिकारी ने शामली में जो कैंपों में लोग रुके थे उनको कहा कि भाई आप यहाँ से जाओ, हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, नहीं तो जबरन हम आप लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसलिए आप यहाँ से जबरदस्ती उनको कैंपों में से भगा रहे हैं और ना कोई मदद कर रहे हैं। मदद करना तो छोड़ो, और ऐसे ठंडी के मौसम में तो उनको, जब उनका कोई घर घाट नहीं है, सब उजड़ गया है दंगों के अंदर, और उनको भगा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और इस इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद नौजवानों की रिहाई के लिए मरकज की इजाजत को लाजमी करार दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश हुकूमत को झटका लगा है। बेकसूर नौजवानों की रिहाई के लिए तहरीक चलाने वाली तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले के लिए यूपी हुकूमत की गलत पैरवी का नतीजा करार दिया है। अखिलेश यादव हुकूमत को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले से जबरदस्त धक्का लगा है। लखनऊ बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत मरकजी हुकूमत की रजामंदी के बगैर दहशतगर्दी के केस वापस नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि दहशतगर्दी के केस वापस लेने के लिए जरूरी है कि मरकज की मंजूरी हासिल की जाए। याद रहे कि अखिलेश हुकूमत ने खालिद मुजाहिद समेत मुतादिद नौजवानों पर आयद दहशतगर्दी के इल्जामात वापस लेने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे अदालत में चैलेंज किया गया। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें मुख्य बातें यह हैं कि जो ऑफेंसेज केंद्रीय हैं, केंद्र सरकार द्वारा बनाए हुए हैं, संसद द्वारा बनाए हुए हैं, उनमें राज्य सरकार को केस वापस लेने की इजाजत नहीं हो सकती, अधिकार नहीं है। यानी कि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट 1967 है, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, ऐसे ऐसे जितने एक्ट हैं जो कि केंद्र सरकार ने बनाए हैं, संसद ने बनाए हैं, उनमें राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की अनुमति के केस वापस नहीं ले सकती। अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से इलेक्शन का जो उनको मैनिफेस्टो था कि ये सारे आतंकवादियों को छोड़ देंगे, उसी मैनिफेस्टो पर कायम रहते हुए इन्होंने छोड़ने के आदेश पारित किए थे। उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर मोहम्मद आजम खान का कहना है कि फैसले का जायजा लेने के बाद मुनासिब कदम उठाया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, जाहिर है इस पर कोई टिप्पणी करने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहाँ कोई कमी रह गई है पैरवी में या कोई गलती हुई है, इसका परीक्षण हमारा जो लॉ डिपार्टमेंट है वो जरूर करेगा। और अभी क्योंकि आगे की अदालतें भी हैं तो वहां भी हो सकता है हम न्याय के लिए जाएं। नौजवानों की रिहाई के लिए सरगर्म तंजीम रिहाई मंच ने अदालत के फैसले को उत्तर प्रदेश हुकूमत की गैर मुनासिब पैरवी का नतीजा करार दिया है। ताहम मंच का कहना है कि हुकूमत चाहे तो फैसले को चैलेंज कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, ये दोनों फरीक हैं, इन दोनों में से कोई भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और ये अच्छा रास्ता खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के और इसका फैसला करा लिया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले ने हुकूमत की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दानिश्वरों का ख्याल है कि हुकूमत की नीयत साफ होती तो इस मामले में उसका मौकिफ कमजोर नहीं होता। ईटीवी न्यूज लखनऊ। मजहबी पेशवाओं का मानना है कि हमजिनसी ताल्लुकात को बढ़ावा हिंदुस्तानी समाज में बिगाड़ का सबब बनेगा। दानिश्वरों ने हुकूमत से कानून बनाकर इस पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया है। इसलिए करते हैं कि ये एक तो इंसानियत के खिलाफ है
ہمارے اپنے مذہب کے خلاف ہے اور ہندوستانیت کے خلاف ہے. ہماری ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی کلچر جو صدیوں پرانا ہے اس کے خلاف ہے، اور ہم اس کو ایک سازش سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پورے کلچر کو، ہماری پوری تہذیب کو مغرب زدہ اور ویسٹرنائز کرنے کی ایک سازش ہے. جس طرح سے آج مغرب میں، یورپ اور امریکہ میں فیملی سسٹم خراب ہو گیا ہے، خاندان وہاں برباد ہو گئے ہیں. کہیں بھی دھرم اجازت نہیں دیتا کہ بنا وواہ کے کوئی استری یا پروش ساتھ رہے، یا آپ اپنی منمانی جب تک چاہے کسی کا ساتھ کریے اور جب چاہے چھوڑ دیجیے. اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو سماج ٹوٹ جائے گا، اور جب سماج ٹوٹے گا تو راشٹر کی چھتی ہوتی ہے اور راشٹر کمزور ہو جائے گا. آندھرا پردیش میں آئندہ اسمبلی اور لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر علماء اور دانشوروں پر مشتمل ریاستی مسلم کونسل کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. 30 ارکان پر مشتمل اس کونسل کے تاسیسی اجلاس میں موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس کے صدر حامد محمد خان کو صدر منتخب کیا گیا. جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے نمائندگی کرنے والے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء، مشائخین اور دانشوران پر مشتمل اس اجلاس کا مقصد ایک ایسی کونسل کا قیام ہے جو آئندہ سال ریاست میں منعقد ہونے والے اسمبلی اور لوک سبھا الیکشن میں ریاست آندھرا پردیش کے مسلمانوں کی رہبری کر سکیں. اس موقع پر جماعت اسلامی ہند اے پی کے سیکریٹری ظفر احمد عاقل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ انتخابات کے مواقعوں پر ریاست کے مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم یونائٹڈ مسلم فورم کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، لیکن ظفر احمد عاقل کا ماننا ہے کہ یہ تنظیم اپنے قیام کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکی. ریاستی مسلم کونسل آندھرا پردیش کے تاسیسی اجلاس کے موقع پر اتفاق رائے سے حامد محمد خان کو کونسل کا صدر منتخب کیا گیا. مسلمانوں کے پولیٹیکل ایمپاورمنٹ کو بڑھانے کے لیے، جو کام لسنرز ہیں ان کو ووٹر میں تبدیل کرنے کے لیے، فضائی قوتوں اور طاقتوں کو اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے، اور مسلمانوں کے حقوق کو سیاسی پارٹیوں سے مفاہمت اور مذاکرات کرتے ہوئے انہیں دلوانے کے لیے اور دباؤ بنائے رکھنے کے لیے، ان مقاصد کے تحت زعماء ملت، علماء کرام، مشائقین عظام، دانشوران کرام پر مشتمل ریاستی مسلم کونسل کے تاسیسی ارکان کا اجلاس ہے. صدر کونسل حامد محمد خان نے کہا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کے قیام کے بعد علاقۂ آندھرا پردیش میں مسلمانوں کو درپیش مسائل کے حل کو یقینی بنانے کے لیے متحدہ طور پر کوششیں کی جائیں گی. ای ٹی وی نیوز، حیدرآباد. کرناٹک کے وزیر اقلیتی بہبود قمر الاسلام نے کہا کہ وہ کرناٹک اردو اکیڈمی کے بجٹ میں اضافے کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ اردو اکیڈمی محکمہ اقلیتی بہبود کا حصہ ہے. انہیں اس بات کا علم نہیں تھا، تاہم اب وہ اضافی بجٹ کے لیے حکومت سے فوری طور پر رجوع ہوں گے. واضح کہ سابقہ بی جے پی حکومت میں اردو اکیڈمی کا سالانہ بجٹ 77 لاکھ روپے تھا، لیکن موجودہ کانگریس حکومت نے اسے کم کر کے 58 لاکھ روپے کر دیا ہے. سنو، میرے کو بھی اردو اکیڈمی ہے، سنے ہیں میرے کو وقف وہ بولے. When I came to know that also comes under this, جب تک بجٹ آ گیا تھا میں سب کے بیٹے میں کرا لیتا، کوئی مسئلہ نہیں. جب میں 5 کو 10 کرا سکتا تو اس کو نہیں کرا سکتا. وہ بجٹ از ناٹ امپورٹینٹ، اس کے لیے بھی ہمارا ہے. مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے ریاستی وقف بورڈ کے چیئرمین چناؤ پر پابندی لگا دی ہے. یہ پابندی ایک مفاد عامہ کی عرضداشت پر لگائی گئی ہے. عرضداشت میں بتایا گیا ہے کہ چیئرمین کا انتخاب 2013 کے ترمیمی دفعات کے تحت ہونا چاہیے، لیکن چناؤ میں ان اصولوں کو نظر انداز کیا گیا. معاملے کی اگلی سنوائی 13 جنوری 2014 میں ہوگی. WP جو ہے پبلک لیٹیگیشن ایک اپلیکیشن لگی ہوئی تھی جبلپور ہائی کورٹ میں، پہلے سے لگی ہوئی ہے وہ، اور اس کی سنوائی 13 جنوری کو نشچت تھی. اسی اپلیکیشن میں آج ایک انٹرم اپلیکیشن ڈال کر ان کو یہ کہا گیا کہ وقف ایکٹ جو ہے وہ بدل گیا ہے، تو بدلے ہوئے پریپیکش میں کام ہونا چاہیے. تو اس کی اپلیکیشن کی سنوائی کے دوران
ऑनरेबल कोर्ट ने अभी फिलहाल यथास्थिति रखने के निर्देश दिए हैं। आज की तारीख में जो यथास्थिति है उस पर काम चलता रहेगा, लेकिन आज खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं आबादी के बीचों बीच खूबसूरत गेटेड कम्युनिटी ऑर्किड रेसिडेंसी, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी कर। संतोष नगर से सिर्फ 5 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेसिडेंसी, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। आज मैं दौड़ूंगा। आज मैं दौड़ूंगी। एक ऐसे इंसान के लिए जो कभी किसी से नहीं डरता था, जो लोहे के बुलंद इरादे रखता था, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ा था। आज मैं दौड़ूंगा इतिहास के लिए, भविष्य के लिए, आज के लिए, फिर से जुड़ जाने के लिए। आज मैं दौड़ूंगा सरदार पटेल के लिए, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ या फिर अकेले। आज हम दौड़ेंगे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। टुडे वी विल रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सरदार पटेल की याद में देश भर में 565 से भी ज्यादा जगह एक साथ होगा। 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 A Statue of Unity Movement Initiative। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। पापा क्या नई खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदिराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदिराज जरूर करवाएं। अब दिल्ली दौड़ेगी, साथ जयपुर भी दौड़ेगा, मुंबई दौड़ेगी, साथ कोचीन भी दौड़ेगा, कश्मीर के साथ कन्याकुमारी भी दौड़ेगी, पूर्वोत्तर के साथ अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देश भर में 565 से भी ज्यादा जगहों पर लौह पुरुष सरदार पटेल की याद में एक साथ होगा 2 किलोमीटर लंबा वॉक एंड रन फॉर यूनिटी 15 दिसंबर 2013 सुबह 8 से 11। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली इस ऐतिहासिक दौड़ का हिस्सा बने। रजिस्ट्रेशन कीजिए www.runforunity.com पर। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित अभियान, उनका संदेश सुनने के लिए डायल करें 08009 रन फॉर यूनिटी, अ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूवमेंट इनिशिएटिव। दौड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जदीद जराहत के मुआजिद अबुल कासिम अज़हरावी ने अपनी पूरी जिंदगी तिब्बी तहकीक के लिए वक्फ कर दी थी। इल्म तौलीद, इल्म अदविया और तिब्ब दंदान जैसे अमराज की तशखीस की, जिन्हें सदियों बाद पहचाना गया। ताहम इस इल्मी और साइंसी विरासत को महफूज रखने और तक़वियत बख्शने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने दिल्ली में से रोजा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने का फैसला किया है। मुअर्रिखीन साइंस, टेक्नोलॉजी, फलसफा और फन तामीर और तज़ीन में इस्लामी तहजीब के रोल को तस्लीम किया है। इस्लामी तहजीब की दानिशवराना तारीख का एक अहम पहलू यह है कि मुसलमानों ने मुख्तलिफ सकाफतों और तहजीबों के दरमियान सालिसी का काम किया और दूसरे उलूम से मरबूत करके उसे फैलाने में अपनी गरां कद्र खिदमात भी अंजाम दी। इसकी इब्तिदा बगदाद में अब्बासी खलीफा मंसूर के दौरे हुकूमत में हुई। नीज ज़हरावी और इब्न सीना के कारनामों से पूरा यूरोप बहुत मुतासिर था। ताहम जदीद जर्राहत के मुजिद अबुल कासिम अज़हरावी के कारनामों को याद करने के लिए और 1000 साल पूरे होने पर जदीद अद्वियात और सर्जरी के मैदान में किए गए उनके कारनामों को नई नस्ल तक पहुंचाने के मकसद से दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द हो रही है। ये भी कॉन्फ्रेंस जो 1000 साल के बाद उनकी जात गिरामी पे हो रहा है, उनके कंट्रीब्यूशन पे हो रहा है, और उनका मेजर कंट्रीब्यूशन ये है कि किसी इन्वेंशन को उन्होंने साबित करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि कुरानिक टेम्परामेंट, जिसको साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं, वो क्रिएट की है। और उसी गौर व फिक्र के नतीजे में
आज से 1000 साल पहले मेडिसिन और सर्जरी में एक मार्कतुल आरा काम किया, जो आज भी उसकी लीगेसी, आज भी उसके फंडामेंटल्स, आज भी उसके उसूल तमाम ही मेडिकल लाइन में जो उनके दिए हुए हैं वो हिस्सा काम कर रहा है। मुस्लिम डॉक्टर्स और डेंटल एसोसिएशन, डॉक्टर महमूद फ्रॉम इराक, डॉक्टर उमर कसौली फ्रॉम सऊदी अरेबिया, उसके अलावा हिंदुस्तान से मुख्तलिफ मुकामात से, ख़ास तौर से लखनऊ से, अलीगढ़ से, हैदराबाद, चेन्नई, बॉम्बे, बेंगलुरु, मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 3 दिन में 500 से ज़्यादा डेलीगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 13 तक 15 दिसंबर को इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज और मुस्लिम एजुकेशन सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन नीज इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर के इश्तराक से अबुल कासिम ज़हरावी पर मुनक़द हो रही इस सहरोजा कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मैदान के माहिरीन शिरकत करेंगे। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान के हाथों होगा। इस बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में मंदूबीन की शिरकत मुतवक्का है। ETV न्यूज, नई दिल्ली। हमारी बेटी और उसका कल स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में अक़लियती तालिबात को तालीमी इमदाद फराहम की जाती है। इस इमदाद के लिए 10वीं कामयाब होना शर्त है, लेकिन अब इस स्कीम में भी फर्जी दरख्वास्तों का मामला सामने आया है। सरकारी हुकाम के मुताबिक रियासती सतह पर हुई जांच में 18 अजला में 4000 दरख्वास्तें फर्जी पाई गई हैं। पिछली बार जितने आवेदन आए थे उसके लगभग 1.5 गुना आवेदन इस साल आए। पत्र लिया जा रहा है, यदि इसमें जो अपात्र होगा वो स्वयं बाहर हो जाएगा। अब चूंकि इसकी जांच बड़ी सघन जांच कराई गई है, प्रत्येक संस्थावार अधिकारियों की ड्यूटी लगा करके सत्यापन कराया गया। चिंगारी ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम भोपाल में एक जलसे का इनकाद किया गया। रविंद्र भवन भोपाल में मुनक्कदा पुरवकार तकरीब में जहां भोपाल गैस सानहा और उसके मुज़र असरात पर तफसील से रोशनी डाली गई, वहीं मुख्तलिफ मैदान में गिरांकदर खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन को चिंगारी अवार्ड से भी सरफराज किया गया। भोपाल में चिंगारी ट्रस्ट का कयाम 2007 में उस वक्त अमल में आया था जब भोपाल गैस मुतासरीन के लिए काम करने वाली रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल को उनकी गिरांकदर खिदमात के एतराफ में उन्हें अमेरिका की जानिब से गोल्डमैन अवार्ड से सरफराज किया गया। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल को अमेरिका में जो अवार्ड दिया गया था उसमें उन्हें 56 लाख रुपए और तौसीकी सनद दी गई थी। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ल ने इस रकम से भोपाल में चिंगारी के नाम से एक ट्रस्ट कायम किया और इससे होने वाली आमदनी से हर साल मुख्तलिफ मैदान में गिरांकदर खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन और उनकी तंजीम को एजाज से नवाजने का काम शुरू किया। 2007 से दे रहे हैं और ये अवार्ड है कि जो कंपनियां जो भोपाल में जिस तरह से त्रासदी हुई और लोग मरे और हम लोग चाहते हैं कि दुनिया में और भोपाल ना हो, तो अपने हिंदुस्तान में ऐसी काफी कंपनियां हैं जो जहरीली हैं, जहर के काम कर रही हैं, पर्यावरण को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ लड़ने वाली ऐसी महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, आदिवासी हैं, लेकिन उनके अपराधों को जानती हैं, ऐसी महिलाओं को चिंगारी ट्रस्ट एक अवार्ड देती है। चिंगारी ट्रस्ट ने 2013 के लिए जिस खातून को चुना है उनका ताल्लुक उड़ीसा से है। उन्होंने उड़ीसा में न सिर्फ खवातीन के हुकूक बल्कि वहाँ के माहौलियात को बेहतर बनाने के मैदान में भी गिरांकदर खिदमात अंजाम दी है। जो बच्चा बच्ची लोगों के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ ये नियमगिरी का बच्चा बच्ची नहीं, ये देश भर का बच्चा बच्ची जो पर्यावरण जो खतरा में जा रहा है, इसको हम जिंदा रखने के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं। इस मौके पर तंजीम की जानिब से अदब सकाफत के मैदान में भी गिरांकदर खिदमात अंजाम देने के लिए उन्हें तौसीफी सनद और शॉल पेश की गई। उर्दू की मुमताज शायरा अंजुम रहबर को भी उर्दू शायरी के मैदान में गिरांकदर खिदमात के लिए तौसीफी सनद पेश की गई। ETV न्यूज भोपाल। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। अपने अजीजों के जाने के बाद क्या हमारे सारे फर्ज खत्म हो जाते हैं? आइए अपने मरहूम अजीजों की मौत का इंदराज कराएं और अपना फर्ज पूरा करें। याद रहे, इंदराज उसी जगह होता है जहां मौत हुई हो।